नेबुलाइजर या इनहेलर सांस के तकलीफ में या सीवियर खांसी में कौन सा किस परिस्थिति में लें और कौन अच्छा होता है, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता में। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वीडियो के अंत में अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन तो बनता है, और अभी तक नहीं अगर सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब करेंगे, और अगर शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग जिनको नई जानकारी है उनको जानकारी मिल पाएगी। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट पैदल चलने योग्य रास्ता मौला अली मस्जिद है। मौला अली मस्जिद से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरा मकान अर्थात मौला अली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं और सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, लेकिन अग्रिम अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है, जिसके लिए 500 रुपये अग्रिम जमा करना पड़ता है, नॉन रिफंडेबल। आप जिसके लिए संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। देखिए, नेबुलाइजर या इनहेलर किस परिस्थिति में कौन सा अच्छा होता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करने का वादा किए हैं। अभी इनहेलर 2 तरह का होता है। एक तो मीटर डोज इनहेलर होता है जो पंप जिस तरह का होता है, उसको प्रेस करके उससे गैस निकलता है, मुंह में हम लोग लेते हैं। और दूसरा होता है डीपीआई, ड्राई पाउडर इनहेलर। ड्राई पाउडर इनहेलर कैप्सूल के शक्ल में आता है, जिसको किसी डिवाइस के थ्रू तोड़ के इंस्पिरेटरी फ्लो अंदर की तरफ सांस टान के उसको लंग में हम लोग दवाई पहुंचाते हैं। दोनों का काम लंग तक दवा पहुंचाना है। और नेबुलाइजर भी ठीक वैसे ही एरोजोल पैदा करता है। नेबुलाइजर मशीन चलता है, उसमें कंप्रेसर रहता है और वो प्रेशर से उसमें दवा डाल दिया जाता है, मास्क के जरिए प्रेशर से एरोजोल पैदा करता है, जो हम लोग सांस लेते छोड़ते वक्त अंदर लंग तक पहुंच जाता है। अभी नेबुलाइजर एक मशीन है जिसको परचेज करना पड़ता है। जनरली मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि नेबुलाइजर खरीदा क्यों, अपने घर को हॉस्पिटल मत बनाओ। नेबुलाइजर उस परिस्थिति में हम लोग प्रयोग करते हैं जहाँ पेशेंट बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा है, या इनहेलर के मार्फत दवा नहीं ले पा रहा है, या ड्राई पाउडर इनहेलर डीपीआई के थ्रू दवा नहीं इनटेक कर पा रहा है, बिल्कुल अवस्था अच्छा नहीं है। वैसे सिचुएशंस में नेबुलाइजर के जरिए मेडिसिन को हम लोग लंग में भेजते हैं। तो अगर सचमुच पेशेंट का उस तरह का कंडीशन है तो उसको घर में रखना ही वाइज नहीं है, उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना बेटर है। ये रही एक बात। दूसरी बात, नेबुलाइजर से जो दवा हम लोग भेजते हैं, ठीक वैसे ही अगर नेबुलाइजर की जगह इनहेलर हम लोग दें तो इनहेलर के माध्यम से 6 पफ ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बेटा एगोनिस्ट दवाई इज इक्वल्स टू 1 कोर्स ऑफ नेबुलाइजेशन। दोनों बिल्कुल ही बराबर है। सिर्फ हम लोगों के मेंटेलिटी में रहता है कि नहीं ये मशीन चल रहा है, दवा सही सही जा रहा है। बिल्कुल नहीं, एक ही दवा है, वो आप इनहेलर के मार्फत दीजिए या नेबुलाइजर के मार्फत दीजिए। 1 मिनट रुक के इनहेलर अगर 6 पफ देते हैं तो दैट इज कम्प्लीटली इक्विवेलेंट टू नेबुलाइजर्स। लेकिन ये सांस का तकलीफ या खांसी का बाउट जो चलता है, ये होने का जो ट्रिगर फैक्टर है, इसको खोज के निकालना जरूरी है। ये ट्रिगर फैक्टर निकालने के लिए मॉडिफाइड एलर्जी स्किन पिक टेस्ट करने का जरूरत पड़ता है, स्पायरोमेट्री करके लंग का इवैल्यूएशन का जरूरत पड़ता है, और मॉडिफाइड स्किन पिक एलर्जी टेस्ट के बेसिस में इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन देने से लाइफ जिंगालाला बन सकता है। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये भेज के अपॉइंटमेंट लेके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट के पैदल चलने वाले रास्ता मौला अली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। सोमवार से शनिवार तक परिसेवा उपलब्ध है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक हम लोग काम करते हैं, लेकिन अग्रिम अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही अनिवार्य है।
आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बटन प्रेस करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल बटन प्रेस करके ऑल। और अगर शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी प्राप्त हो पाएगी।